यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 1 से 11 तक। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो। शैतान अक्षरशः वह निंदक है। जब वह 40 दिन और 40 रात उपवास कर चुका तो तब उसे भूख लगी, और परखने वाले ने निकट आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। पर उसने उत्तर दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हट, क्योंकि लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। यह सब कुछ लिखा तो मत्ती ने है। मत्ती ने इसका ब्यौरा किया है। यीशु मसीह आया इस जगत में शरीर रूप में, शरीरों के बीच रहा। वह पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया। तीसरे दिन वह जी उठा। परमेश्वर ने उसे जिलाया। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। जिस तरह से सभी लेखक जो पवित्र शास्त्र लिखा गया है, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, लूका, यीशु मसीह के साथ रहे। उसके चेले उसके साथ उठते बैठते थे, उसे चलते फिरते देखते थे।
तो यह सब लिखा कब है? उसके जी उठने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद। पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा से भरकर उन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा है। तो यहाँ आध्यात्मिक अध्ययन का विषय क्या है? मत्ती ने यह कब की बात लिखी है? यीशु की परीक्षा। जब मत्ती यीशु से मिला भी नहीं, यीशु द्वारा मत्ती बुलाया भी नहीं गया, तो मत्ती ने यीशु के विषय, उसे बुलाने से पहले की घटना को लिखा है कि यीशु के साथ वैसा वैसा हुआ होगा जब यीशु की परीक्षा हुई शैतान द्वारा। तो मत्ती को कैसे पता चला कि यीशु की परीक्षा इस तरह से हुई? इसमें पुराना नियम तौरा वर्ण अन्य भाग भी शामिल है। उन्हीं के आधार पर और पवित्र आत्मा के सहायता से शैतान विश्वासी की परीक्षा किस तरह से करता है। यीशु है, यीशु को लेकर मत्ती ने बातें करी है, लिखा है। आत्मा के अधीन जब शरीर हो जाता है तब वचन देहधारी होता है। ऐसा यूहन्ना कहता है पहले अध्याय में। अर्थात यीशु के अनुयायी ही वचन देहधारित हुए हैं, ऐसा प्रमाणित करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने, एवं जिसके चक्षु हो वे इसे बार बार देखें। क्योंकि यह आध्यात्मिक अध्ययन का गहरा विषय है। यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो। जब वह 40 दिन और 40 रात उपवास कर चुका तब उसे भूख लगी, और परखने वाले ने निकट आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। पर उसने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, यह लिखा है, यह लिखा है, यानी पुराने नियम में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं
परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। पुराने नियम में वचन चौथे के लिए व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 3 में यह लिखा है, यीशु पुराने नियम के तहत उत्तर दे रहा है और शैतान भी उसकी आजमाइश पुराने नियम के तहत ही ले रहा है। व्यवस्था विवरण 8 के 3 में फिर आगे, तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। शैतान पुराने नियम के तहत ही उसकी आजमाइश कर रहा है और यीशु भी पुराने नियम के तहत ही उसे जवाब दे रहा है, क्योंकि लिखा है। यह कहाँ लिखा है? भजन संहिता 91 11 और 12 में लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। भजन संहिता 91 11 12 में। भजन संहिता 91 11 और 12, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पैर में पत्थर से ठेस लगे। ज्यों का त्यों वचन को लेकर प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, क्योंकि लिखा है। यीशु ने उससे कहा, उसके बाद यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। यह भी लिखा है, कहाँ लिखा है? व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 16 में लिखा है। फिर आगे को शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। शैतान पुराने नियम के अंतर्गत ही मसीहियों को भरमाता है। उस वक्त इज़राइल देश में यहूदी समाज सब कुछ था, तो पुराना नियम मिला, अध्यात्म, कानून। तो शैतान ने भी कानून पढ़ा है, व्यवस्था को, तो उसी को तोड़ मरोड़ के विश्वासियों को उनके विश्वास से दूर करता है।
शैतान को विश्वासियों को छूने का अधिकार नहीं है, बगैर छुए उनका विकेट गिराने का अधिकार है। तो आगे को फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हट, क्योंकि लिखा है। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हट। दूर हट क्यों कहा? वरन उससे पहले यह पढ़ेंगे, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर। यह कहाँ लिखा है? व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 13 में लिखा है। पुराने नियम तोरा में उसे पढ़कर ही व्यवस्था तो मूसा के जरिए, वरन सच्चाई अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 17, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई तो यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अर्थात व्यवस्था, पुराना नियम शारीरिक है, उसमें आत्मा है ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो स्वयं यीशु है। सुसमाचार यानी क्या? सुसमाचार यानी यीशु के विषय बातें सकारात्मक। यीशु सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और सुनना केवल मसीह के वचनों से, अर्थात सुसमाचार केवल यीशु विषयक बातें, और वह हर एक विश्वासी अपने ही विश्वास के तहत उसे प्रदर्शित करता है। पवित्र आत्मा से भरकर क्योंकि मनुष्य
अपने आप को ही अच्छा जानता है और औरों को तुच्छ गिनता है। यह भौतिक संसार है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सुसमाचार प्रथम किसने सुनाया, यह प्रश्न उत्पन्न होता है। और इसी के साथ इसमें गर्भधारित प्रश्न भी है। अगर सुसमाचार प्रथमतः किसने सुनाया यह प्रश्न है, तो किसे सुनाया यह भी उप प्रश्न है। उपपद मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। प्रभु यीशु ने प्रचार करना आरंभ करा। जब देखा कि यूहन्ना भविष्यवक्ता पकड़ा गया है, यीशु जो प्रचार करता था अपने विषय ही करता था, क्योंकि पिक्चर का हीरो वही है, तो वह स्वयं के विषय ही बातें करेगा। स्टेज उसका, शो उसका, तो मंडराएगा वही, फुटेज भी वही खाएगा। क्योंकि उससे अलग होकर कोई भी भक्त, कोई भी विश्वासी कुछ नहीं कर सकता। हर डाली को उसमें बने रहना अनिवार्य है, क्यों ही वह फलती फूलती है और बहुत फल लाती है। गहनीय अध्ययन यही है कि सुसमाचार को प्रथमतः यीशु मसीह ने ही सुनाया है और प्रथमतः सुसमाचार सुनने वाला शैतान है। और यह अब भी चालू है जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाता। हर एक शरीर पवित्र आत्मा से भरकर यीशु मसीह का ही गुणगान गाता है। संसार के संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो विविध क्षेत्र है जगत में। हर एक मनुष्य विविध क्षेत्र में काम करता है, कार्यरत है। तो यह भी एक प्रकार से काम है कि प्रभु यीशु की स्तुति करना है, उसका गुणगान गाते रहना है। वो है क्या, उसके विषय केवल बातें करना है, उसके नाम को फैलाना है, यह काम है।
सबसे अच्छा काम। वरन इसे बहुतों ने शैतान के बहकावे में आकर छोड़ दिया है। स्वयं शैतान ही ने अपने आप को ऊंचा उठाने के कारण यह काम उसके हाथ से छूट गया है, क्योंकि शैतान पहले जन्नत में स्वर्गदूत था, फरिश्ता था। और फरिश्तों का काम यही है कि खुदा की इबादत करते रहना है, निरंतर परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। तो शैतान के मन में नकारात्मकता समा गई। वह कहने लगा कि क्या बार बार उसी की स्तुति आराधना करना है, उसी का गुणगान गाना है। क्यों उसमें नकारात्मकता समाई? क्योंकि वह फरिश्तों का लीडर था, उसके अंडर बहुत से स्वर्गदूत थे उसी के समान, अर्थात बहुत से मनुष्य हैं। एक सुपरवाइजर होता है, उसके अंडर काम करने वाले होते हैं, है तो सभी मनुष्य। ठीक उसी तरह स्वर्गदूत थे, सभी के सभी एक समान। वरन लीडर इब्लिस जो शैतान कहलाता है, तो उसके अंडर होने के कारण रुबाब। क्या बात है कि बार बार जब देखे उठते बैठते केवल परमेश्वर ही का गुणगान गाना है, खुदा की ही इबादत करती रहनी है। नकारात्मकता उत्पन्न इसलिए होती है क्योंकि लीडरशिप हाथ में आती है। उसके अंडर बहुत से स्वर्गदूत थे, वह स्वयं लीडर था। तो उसे लगा कि मेरी ही स्तुति आराधना होनी चाहिए। शैतान स्वयं को ही खुदा के समान समझने लगा, खुद ही खुदा बनने लगा। तो स्वयं को ऊंचा उठाने के कारण उसे ऊपर से नीचे को फेंका गया। तो अब भी इस जगत में और शैतान अकेला ऊपर से नीचे फेंका नहीं गया, उसके पीछे पीछे उसे समर्थन करने वाले भी उसके साथ साथ नीचे को आए हैं। तो इस जगत में जो भी विश्वासी बनता है, प्रथमतः सुसमाचार सुनता है। सुसमाचार भौतिक संसार में शरीरों को सुनने से भी शैतान रोकता है, क्योंकि शैतान जानता है सुसमाचार क्या है। क्योंकि सुसमाचार को सुनने वाला ही शैतान है और सुसमाचार को प्रचार करने वाला ही यीशु है। तो जब शरीर विश्वास में बढ़ता है, यीशु को ग्रहण करता है, आत्माधीन हो जाता है, केवल यीशु 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 ही करता रहता है,
स्वर्गदूतों के समान यीशु नाम का ही गुणगान गाता है, तो शैतान स्वयं चिढ़ता है और बोलता भी है, क्या बार बार उसी का गुणगान गा रहा है। यीशु आ रहा है, ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा है। यीशु मसीह की परीक्षा किस तरह से हुई? मत्ती तो वहां उपस्थित नहीं था, वरन मत्ती ने ही उसके विषय लिखा है कि शैतान ने उसकी आजमाइश किस तरह से की। मत्ती को यह कैसे पता चला? जबकि यीशु ने उसे बाद में बुलाया, चुंगी लेते समय। वरन यीशु की परीक्षा का वर्णन मत्ती ही ने किया है, जो कि उसे बुलाने से पहले हुई घटना है। यानी मत्ती नामक चेले की बढ़ती, जब वह आत्मा में बढ़ने लगा, अध्ययन करने लगा, तो स्वयं को यीशु की जगह पाने लगा कि उसकी भी आजमाइश होने लगी मत्ती की। तो वह समझने लगा कि यीशु के साथ ऐसा ऐसा हुआ होगा। यानी सामने आने से पहले की घटना, शैतान सामने आ जाता है, आजमाइश करने लगता है पाप में गिराने की। तो मत्ती भी जब सामने आने का उसका समय हुआ, यानी पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखना, उसका नाम दर्ज होना, तब उसकी भी आजमाइश होने लगी। क्योंकि मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, लूका के बोध आपस में मेल नहीं करते, वरन पवित्र आत्मा से भरकर ही है। तो आजमाइश उसकी भी हुई है ठीक उसी तरह, वरन उसने यीशु को लेकर लिखित स्वरूप दिया है। अगर मकबूल इम्मानुएल हर एक उपदेशक उपदेश देने से पहले स्वयं पर अभ्यासित कर ही बोध देता है शरीरों को, तो
मत्ती ने पाठ लिखा, मत्ती रचित सुसमाचार बाइबल में लिखा है। उसे पढ़कर भौतिक शरीर आत्मिक बन जाते हैं। यीशु की परीक्षा हुई, सब वह सामने आया। तो वचन के तहत मकबूल इम्मानुएल सामने आने को जा रहा है। क्योंकि मत्ती का इस विषय वर्णन करना उसका पाठ है, मत्ती रचित सुसमाचार लिखावट, पूरा का पूरा अध्याय 28। और यूहन्ना, लूका, मरकुस में उसे लेवी कह के संबोधित किया है। क्योंकि हर एक अपने ही विश्वास के तहत यीशु मसीह को प्रकट करता है। जिन शरीरों को लेकर उपदेशक बोध करता है, वे सब शरीर वचन के तहत देहधारी है, वचनान्वित देहधारी। अर्थात वचन मिला, वचन बोला, मकबूल इम्मानुएल सामने आने वाला है। यही वचन का विवरण का उद्देश्य है। वचन के विवरण का उद्देश्य यही है कि मकबूल इम्मानुएल सामने आने वाला है। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।